टॉपिक है एंटीबायोटिक को लेके। आप अपने बच्चे को ज़्यादा एंटीबायोटिक मत पिलाइए। जितना हो सके आप उसको नॉर्मल से नॉर्मल दवाई देके या घर पे उसका ट्रीटमेंट कीजिए। घर पे बहुत सारे ऐसे चीज़ है हमारे हाथ में, हमारे आसपास इतना चीज़ है, इतना ज़्यादा नेचुरल चीज़ है, आप उससे अपने बच्चे को पहले ट्रीटमेंट कीजिए। आज मैं आपको एंटीबायोटिक के बारे में कुछ ऐसा जानकारी दूंगी जिसे जान के आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको पता है WHO ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि अगर एंटीबायोटिक का उपयोग इसी तरह भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक करोड़ों से भी ज़्यादा लोगों को मौत इसके दुष्प्रभाव से हो सकती है। इसलिए एंटीबायोटिक का सेवन जितना भी हो सके उतना आप कम कीजिए। बच्चों को तो आप कम ही पिलाइए, एंटीबायोटिक कम खिलाइए। जितना हो सके आप घर की दवाई, अन्य दवाई से उनका ट्रीटमेंट कीजिए, उनको ठीक कीजिए। खांसी, सर्दी या कभी कभार बुखार जब आता है तो हम लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट आप पूरा जीवन भर तक लेके जाएंगे। अगर खांसी, सर्दी या बुखार आ जाए आपको तो आप ट्राई कीजिए कोई दूसरा दवाई लेके उसको कम करने के लिए। अगर एकदम भी कम नहीं हुआ तो जाके आप एंटीबायोटिक लीजिए। झट से जाके आप एंटीबायोटिक मत खाइए, क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से आपको डायबिटीज़ का भी खतरा हो सकता है। बेवजह एंटीबायोटिक लेने से बच्चों को गंभीर रूप से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा बच्चों में एंटीबायोटिक के कुछ गंभीर एलर्जिक प्रभाव भी देखने के मिल सकते हैं आपको। जैसे कि देखा जाता है कि उनकी जीभ पे सफ़ेद हो चुका है जीभ, फिर मुंह पे सूजन आ चुका है, एलर्जी हो चुका है पूरा बॉडी में। बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो दर्द हो रहा है उसके पेट में, फिर डायरिया भी हो रहा है। ये जो सब है ना, ये सब बीमारी जो है एंटीबायोटिक का प्रभाव है वो। तो जितना हो सके आप उतना कम खिलाइए अपने बच्चों को। आप खुद भी एंटीबायोटिक ज़्यादा सेवन मत कीजिए। एंटीबायोटिक खाने से जो खराब बैक्टीरिया है वो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके साथ जो अपनी बॉडी पे जो अच्छे बैक्टीरिया है उसको भी वो ख़त्म कर देता है। इसीलिए हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एकदम ढीला पड़ जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम लो होने से आप जो फेस करते हैं अपने बच्चों को लेके या आपको लेके, वो क्या होता है, जैसे कि दूसरे कोई बच्चों को, दूसरे किसी आदमी को बुखार आया या जुकाम आ गया, आप उनके सामने गए तो झट से आपको भी ये बुखार जुकाम मतलब झट से आ जाता है आपके बॉडी में। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो तो ये जुकाम और बुखार आपको छू भी नहीं पाएगा। स्वस्थ रहने के लिए आप रोज सुबह उठ के प्राणायाम कीजिए, वॉक कीजिए, आप योगा भी कर सकते हैं। खाना थोड़ा कंट्रोल कीजिए, अपने बच्चों को देख के रखिए। अगर किसी के जुकाम होता है, बुखार होता है तो उनसे दूर रखिए। एंटीबायोटिक खाने से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो आपके इम्यून सिस्टम में होता है। आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो प्लीज़ आप एंटीबायोटिक ज़्यादा मत खाइए। जितना हो सके आप अपने बच्चों को, आपको भी मैं आपको बोल रही हूँ कि जितना हो सके आप किसी दूसरी दवाई से आप अपनी जो बीमारी है वो ख़त्म करने के ट्राई कीजिए। तक हो सके आप उसको मत खाइए, अपने बच्चे को तो एटलीस्ट मत खिलाइए। अब जितना हो सके, जो हो सके आप घर की दवाई खिलाइए उसको, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। उससे पहले ट्राई कीजिए। अगर कम नहीं हुआ, डॉक्टर तो है हमारे साथ, डॉक्टर को हेल्प लीजिए। लेकिन एंटीबायोटिक अगर आप खिलाएंगे आपके बच्चों को तो थोड़ा सोच समझ के खिलाइए। थैंक यू।